हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है जीव विज्ञान। उसके अंतर्गत जीव विज्ञान की उपशाखाएं, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विविधता। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षियों का। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फलों का। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आत्मा कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है जैव विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवन का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक चयन। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास।
किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निवोर। वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता व ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन ए है दादुर या टोड, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप और मछली पीसीज वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकी से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक क्लोरोफिल रहित एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्न। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरा शैवाल। स्पाइरोगैरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी लगभग 400 से अधिक प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायटम। डायटम एकल कोशिका शैवाल वाले शैवाल हैं। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ इकाइनोटर्मेटा के लिए क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। ये एक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गल्फरों के माध्यम से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। केचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, लेकिन केचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णहरित। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूट्यूअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। जल से मत्स्यों को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती हैं, क्योंकि ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श और अपनी गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुरा। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा व मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता है, इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है। वायरस में एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि वे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं और उनकी संरचना कोशिकीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल पाया जाने वाला पदार्थ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका की संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं उन्हें अस्थायी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधों की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। पशु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी। प्रश्नगत विकल्पों में आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन सी है जोहानसन। ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1962 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है जैव उर्वरक से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है।
कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिंजिएनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण है। बैसिलस थुरिंजिएनिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थनीति। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में लगभग 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।